हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि आपका मॉडल सेट जिसका 12th क्लास के सभी बच्चे ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो आपका आ चुका है फाइनली। एंड मॉडल सेट तो आ चुका है, साथ ही साथ हम सबसे पहले ना सॉल्यूशन लेके भी आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका ये जो पेपर है, पहला जो पेपर होगा, पहला जो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग सब्जेक्टिव पेपर को कवर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो ईजी होगा क्योंकि वो क्वेश्चन हम बस यहाँ चला देंगे, उसका सारा फटाफट टिक कर देंगे, ऑप्शन तो हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव को हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट की ये यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए ये सेक्शन ए में ना 7 क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल में आपको जाके किसी 5 को करना है। ठीक है, और वेटेज इसका आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं। एफ एक्स आपको दे रखा है 8x क्यूब और जी एक्स कितना दिया है, जी ऑफ एफ निकाले बोला। जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जी ऑफ का मतलब ब्रैकेट और एफ एक्स, समझिएगा। अब ये क्या हो गया, जी एफ एक्स का वैल्यू तो हमको दे रखा है, कितना एफ एक्स का वैल्यू देखिए, ये तो रहा ना, एफ एक्स का वैल्यू 8x का क्यूब रखेंगे। अब किस घर को देखेंगे, आप जी को देखेंगे। x डालने पर x का 1/3 होता है, तो g डालने पर g में देखिए g के साथ यदि x रहता है तो x डालने पर इस पर पावर 1/3 होता है, तो इतना डालेंगे इस पर पावर 1/3 होगा, तो 8x क्यूब पर पावर 1/3 होगा। मतलब इसको हम लिखेंगे 2x का होल क्यूब और उस पर पावर 1/3, मतलब ऐसे 3, ये 3 कटेगा, आंसर क्या आएगा 2x आएगा। इसका आपका आंसर क्या होगा 2x। ये आपको समझ में आ रहा है? यदि दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका इनवर्स फंक्शन से दे दिया है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर उतना, तो एलएचएस हम लोग ले लेते हैं क्योंकि प्रूफ करने बोला है। तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, हमको ये फॉर्मूला पता है, साइड में हम लिख देते हैं कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही ना होता है फॉर्मूला। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 और नीचे 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये मेरा क्या आएगा, tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लीजिए, 11 इंटू 24 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं 11 इंटू 24, समझिएगा। तो ये 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 होगा, और ये प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 77 होगा। नीचे आइएगा, नीचे भी तो वही मल्टीप्लाई होगा, तो 11 इंटू 24 तो 240 हो रहा है, और फिर 20 244 हो जाएगा, सॉरी 264 होगा, तो 264, यदि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान देंगे। एंड ये 40, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए ये तो दोनों का नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, 48 है, तो ये क्या हो रहा है 4 और 7 110 और 8 7 15 125 हो जाएगा ये। और ये आपका क्या होगा, देखिए 250 होगा, तो 125 बटा 250 कटेगा, तो tan इनवर्स क्या, ये 1/2। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे देखिए, बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आगे आपका क्या लिखा हुआ है इसमें, ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका दिया dy बाई dx, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो sin x स्क्वायर प्लस 5 का, तो ये dy बाई dx समझिएंगे ना। इसमें कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन है, आपको क्लास में ये प्रॉपर बताया गया है। और देखिएगा ना, आपको ना यदि इसी टाइप का कोई भी वीडियो चाहिए होगा, क्योंकि अब हम लोग क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। ठीक है, एंड आगे इसको करते रहिए और इस तरह से मज़े से पढ़िए। बहुत ईजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पिछला जो भी 8 साल का हम लोग ये एक्सपीरियंस है, उसमें बहुत सारा 99 स्कोर हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। और बहुत ईजी तरीके से बस देखिए प्रोसेस को। देखिए इसमें 2 फंक्शन है, एक साइन और एक क्या अंदर वाला, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाला को भी देखना नहीं, वही रहने देंगे, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 2x, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा रेट मेजर का क्वेश्चन दिया है, बोल रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। किसका, सर्कल का एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ठीक है, हम मान लेंगे लेट एरिया ऑफ सर्कल को ए को क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस, तो डी ए बाई डी आर निकालेंगे। तो डी ए बाई डी आर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। तो बोला है कब, जब r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो तब निकालो, तो हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर डी ए बाई डी आर, ठीक है, इफ r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर। आपको घबराना नहीं कि सर एरिया है तो सेंटीमीटर कैसे हुआ, ध्यान रखेंगे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस के रिस्पेक्ट में तो नीचे भी सेंटीमीटर, तो ये आपका और कुल मिला के आंसर क्या आएगा 8 पाई सेंटीमीटर। यदि ऑप्शन में कभी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन पर है तो आपको वो नहीं लगाना, आपको 8 पाई सेंटीमीटर ही लगाना है। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन का। चलिए ठीक है, इंटीग्रेशन तो क्या करना है, ये दिया हुआ है तो कर लेते हैं ना। इंटीग्रेशन पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा dx। तो ये कुल मिला के हमको बनेगा ये x आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये प्लस का 1/x हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन अब अलग अलग कर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन मतलब x dx होगा और ये -2 बाहर रहेगा सिर्फ dx और प्लस 1/x dx। तो देखेंगे ना x dx का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 2x प्लस लॉग x और प्लस क्या सी हो गया खत्म, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है ये ना प्लेन, ये 3D का क्वेश्चन है, इफ द लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, समझिएगा यदि कोई लाइन है ना वो क्या करता है इक्वल एंगल बना रहा है, तो लेट द एंगल हम मान लेते हैं, लेट द एंगल इज अल्फा। तो समझिए तो इक्वल एंगल बना रहा है तीनों एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं, एक्स एक्सिस के साथ वाले एंगल को बोलते हैं कॉस अल्फा, क्योंकि अब तीनों के साथ वही बना रहा है। वाई एक्सिस के साथ जो बनाएगा वो कॉस बीटा बोलते हैं, लेकिन यहाँ तीनों में सेम बोला है तो ये भी कॉस अल्फा होगा, और जेड एक्सिस के साथ वाला भी मेरा क्या होगा कॉस अल्फा ही होगा। ठीक है, इसको हम लोग एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एन बोलते हैं। तो होता है किसी एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम लोग कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 तीन बार होगा ना, देखिए समझिए क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, इधर 1 ही होगा, सिर्फ एलिमेंट डाले, ये आएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। तो आपको क्या मिलेगा कॉस अल्फा मिल जाएगा प्लस माइनस का 1/√3। तो यदि हमको अल्फा चाहिए तो कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। ये आपका क्या हो गया, ये हम लोग एंगल निकाल दिए। क्या बोल रहा था, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिए। क्या निकाल दिया हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन। तो समझेंगे ना, ये चीज समझिएगा। तो आपको बोला है डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, यही एल एम एन जो होता है इसको बोलते हैं। तो एल एम एन का वैल्यू हमको मिल गया, कॉस अल्फा अल्फा तो आ गया ना यहाँ से, तो चाहे तो यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इसको रखेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 1/√3 करके वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, वो जरा देख लीजिए, उसको यहाँ पे बैठा दीजिएगा। ठीक है, ये यदि आपको ये चाहिए होगा एलिमेंट तो 1/√3 करके आंसर आएगा प्लस माइनस में। चलिए आगे, अब नेक्स्ट पेज हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। 2PA ये करके दे रखा है, तो समझिए आपको दिया है ना, आपको दिया है 2PA इक्वल्स टू 5/13, मतलब ये हुआ कि PA का वैल्यू हमको दिया है 5/26, 5/26। PB तो दे दिया है 5/13 और आपको PA/B भी दे दिया है। तो हम जानते हैं कि सिंस PA/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये होता किसके बराबर है, PA इंटरसेक्शन B और नीचे PB के। तो हम ये जान रहे हैं कि PA इंटरसेक्शन B, देखिए PA/B हमको निकालना, हम निकाल लेंगे। अच्छा हमको ये निकालना, ठीक है, तो ठीक है जो है देखते हैं ना। तो हमको PA/B दिया है 2/5 इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B हमको निकालना है, तो हम रहने देंगे PA इंटरसेक्शन B। और ये हमको दिया हुआ है PB का वैल्यू, आपको देखिए कितना मिला 5/13, तो हम लोग 5/13 को यहाँ रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमको मिलेगा PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/5 है ना, और ये उधर जाएगा तो 5/13 हो जाएगा, 5 का 5 कैंसिल तो 2/13। ये किसका वैल्यू आया, PA इंटरसेक्शन B का। ये आपका वीडियो हम सबसे पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, भले आपको मेरा अपलोडिंग में थोड़ा बहुत देर होगा तो शायद पीछे मिलेगा, लेकिन हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको फायदा हो जाए, सबको बेनिफिट हो जाए। तो ये आपका मॉडल सेट 1 का डिस्कशन हो रहा है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और वो भी सब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में बोल रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपको शो करना है इतना इक्वल्स टू इतना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एलएचएस तो मेरे पास यही है, तो हम क्या करते हैं ना, इस वाले से ए कॉमन लेते हैं, इस वाले से ए, इस वाले से बी, इस वाले से सी, तो ए बी सी कॉमन हो जाएगा पूरा। वो हम लिखे नहीं, आपको वीडियो में बोल दे रहे हैं कि पहला रो से हम लोग
ए कॉमन लेंगे। तो देखिए ए कैसे लेंगे, तो यहाँ पे एक बाहर आ जाएगा तो 1 होगा, इसके पास नहीं है ना, तो इसको ऊपर नीचे ए दे देंगे और ऊपर वाला बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या 1 + 1/a। इसमें तो ए नहीं है तो क्या बचेगा 1/a बचेगा, यहाँ भी नहीं है तो 1/a बचेगा। इस वाले से हम लोग b लिए तो यहाँ बचेगा 1/b, यहाँ क्या बचेगा 1 + 1/b और यहाँ 1/b। इस वाले में c नहीं है तो बचेगा 1/c और कुछ वैसा गड़बड़ है नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ 1 बचेगा, ऐसा बचेगा। ठीक है, जब हम लोग ABC कॉमन लेंगे तो अब हम जब ABC कॉमन लिए तो हमको क्या हो गया, ABC बंद हो गया और ये पूरा आया। ठीक है, अच्छा एक स्टेप और हम यहीं से चल लेते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं कि इससे इसको घटा देते हैं, इससे इसको क्या करेंगे घटा देते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कि देखिए हम लोग लिख देते हैं, समझिए। अच्छा सबसे अच्छा होगा ना कि प्रूफ में आपको दिख रहा होगा 1, ये तीनों को यदि जोड़ेंगे ना तो एक जैसा हो जाएगा, तीनों का 1 2 3 तीनों पे देखिए रॉ पे, तो हम लिख देते हैं कि R1 की जगह पे हम लिख ले रहे हैं R1 + R2 + R3। तो हमको बनेगा इधर ABC तो आएगा, हमको बनेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसके आगे भी हमको बनेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ भी बनेगा 1 + 1/a + 1/b प्लस का 1/c और बाद बाकी जो है 1/b है और 1/1/b है और ये भी क्या है 1/b है और ये क्या हो जाएगा समझेंगे है ना 1/c और ये तो 1 ही है। अब देखते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि किसी रो या किसी कॉलम में कुछ पूरा कॉमन हो जाए तो कॉमन ले लेंगे। ये तो सेम दिख रहा है ना, सब में सारा पूरा का पूरा रो में कॉमन है, तो उसको क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए मेरे लिए होगा ABC तो ठीक है, हमको क्या बनेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c ऐसा होगा। तो बचेगा अंदर क्या 1 1 1 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c और 1। अब हम क्या करते हैं किसी दो को 0 कर लेते हैं, दो को 0 करके एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग लिखते हैं कि चलिए कॉलम 1 के जगह ना कॉलम 1 - कॉलम 2 और कॉलम 2 के जगह कॉलम 2 माइनस सॉरी एक मिनट, एक को रोक लेते हैं, एक को करते हैं कॉलम ऐसा कर लेते हैं ना, कॉलम 2 और 3 को 0 कर लेते हैं। तो कॉलम 2 के जगह लिख देते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 के जगह लिख देते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो आपको मिल रहा है ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c और आपको बचेगा मेरा क्या देखिए, इससे इसको घटा रहे हो तो यहाँ तो 1 यहाँ 1/b और यहाँ 1/c ही बचेगा 1/c। इससे इसको घटाएंगे तो ये 0, इससे इसको घटाएंगे तो ये 1, इससे इसको घटाएंगे तो ये 0, इससे इसको घटाएंगे तो 0, फिर ये घटेगा तो 0 और ये जाएगा तो 1 - 1/c होगा। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, इस वाले डिटर्मिनेंट को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू कुछ नहीं मिलना, ये पूरा बंद हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा ना, एक चीज देख लेंगे जरा सा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। ठीक है, एक मिनट ये 1/c है 1 ही है। ठीक है, तो ठीक है ये कर रहे हैं हम लोग ये 1 - 1/c। तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे समझिएगा, इसको ओपन करेंगे तो ABC मिलेगा 1 + 1/a प्लस का 1/b प्लस का क्या 1/c और यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दीजिए ना इस वाले से इसी वाले से, तो ये क्या होगा इस वाले से जब हम करेंगे तो ये बंद होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 1/c। और यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक से आज तो 1 - c ही रहा है। एक मिनट क्रॉस चेक करना चाहेंगे क्वेश्चन को, एक बार आप लोग मिलाइएगा जरा, यहाँ 1 + c है या c है ओनली। एक मिनट सॉरी यहाँ हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में। यहाँ 1 + c है तो ये आपका फिर क्या होगा ना, जब हम लोग ऐसे कॉमन लेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 1 + 1/c, इसीलिए ये मिस्टेक हो रहा था। और ये क्या चल रहा है, ये 1 + 1/c ही होगा, यहाँ 1 + 1/c तक होगा ऐसे, अभी तो कोई चीज़ नहीं है। हाँ जब हम लोग घटाएंगे ना तो इससे इसको जैसे घटाने जाएंगे तो सिर्फ यहाँ 1 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा। तो थोड़ा लिखने में एरर हो गया था ये मेरे से, तो यहाँ क्या होगा सिर्फ 1 बचेगा और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 है तो वैल्यू 1 आएगा, तो जो मेरा प्रूफ दे देगा ABC और 1 + 1/a प्लस का 1/c b प्लस का 1/c। समझ आ गया।
तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, आप उसको फिर से एक बार सुधार लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी सारा कुछ तो ठीक ही होगा। तो ये आपका हो गया, हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिए 8 नंबर वाला जो सीरियल नंबर 8 में था। चलिए अब आगे देखिए, आपको दिया टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x बराबर 0 पे, 0 पर क्या होगा। तो ठीक है, चेक करते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ऐसे तो ये कंटिन्यूअस होगा, देख लेते हैं फिर भी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, 0 से कम में ये लेना है ना, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ 0 माइनस h, और नीचे क्या होगा, 0 माइनस h। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट मिलेगा हमको x टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है और नीचे भी माइनस h कैंसिल आउट हुआ, तो ये 1 आ गया। ये क्या आया, 1। ये क्या आ गया, 1। और दूसरा देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे इक्वल होता है तब ना कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो fx, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 और f का 0 प्लस h, f का 0 प्लस h, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से ज़्यादा है तो कहाँ जाना होगा, इसमें रखेंगे किसको, 0 प्लस h को। तो 0 प्लस h प्लस का 1, h के जगह 0 रखिए तो ये 1 ही आएगा। और f0 भी निकाल लेते हैं, f0 पर यही ना वैल्यू लेना है, इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो x के जगह 0 रख देंगे तो ये भी 1 आएगा। तीनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस सिंस हम लोग बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, या ऐसे बोल दीजिए x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, हाँ, इक्वल टू क्या, f0, therefore fx is continuous at x equals to 0। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि हो या नहीं, तो ये है। चलिए आगे देखिए, आगे आपको दिया ये इंटीग्रेशन है, ये आपको इवैल्यूएट करना है, ये इंटीग्रेट करना है। तो देखिएगा 3x प्लस 5 तो ऊपर दे रखा है, और नीचे हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा x माइनस 1, और ये हमारे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1। कुल मिला के हमको बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन फटाफट हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में भी सोचना है। अभी पेपर आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम में भी इस तरह से सॉल्यूशन करना है, ध्यान रखिएगा। dx, तो ये कुल मिला के हमको क्या बनेगा ना, ये ऐसा हो तो रहा है लेकिन ये और फैक्टर हो जाएगा, हम लोग अभी पार्शियल में नहीं तोड़ेंगे, और हो जाएगा, तो और तोड़ लेते हैं पहले। ये ऐसा हो जाएगा ना, 3x प्लस 5, और नीचे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस 1 होगा, और x माइनस 1 का ना ये होल स्क्वायर dx हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेट कर लेते हैं, थोड़ा तो लॉन्ग जाता है, पार्शियल है, तो लेट कर लेते हैं कि 3x प्लस 5 अपॉन क्या, x प्लस 1, और ये क्या हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना बराबर हम लोग मान लेते हैं, कैसे मानते थे, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1, और c होगा और x माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो है पार्शियल का रूल। तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमको बनेगा 3x प्लस 5 इक्वल टू, a के साथ कौन आएगा, a के साथ आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b के साथ कौन आएगा, b के साथ आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल, और c के साथ कौन आएगा, सिर्फ x प्लस 1। अब हम लोग को a b c का वैल्यू निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट डाल के हम निकाल लेते हैं, फटाफट निकल जाएगा। पुट x बराबर 1 रखने से ये 0 और ये 0 वो बचेगा, तो इधर भी तो रखेंगे, तो 1 रखने से 3 और 5 8, इधर क्या होगा c, तो c इंटू 1 प्लस 1, तो 2c बराबर 8 बचेगा, मतलब c बराबर हमको 4 बचेगा, c बराबर क्या बचेगा, 4। चलिए c4 आ गया। अभी फिर देखते हैं, पुट x की जगह यदि हम लोग रख देंगे माइनस का 1, माइनस 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, रख देते हैं। तो माइनस 1 इधर भी तो रखना होगा, तो ये क्या बनेगा, इधर होगा मेरा 3 इंटू, मतलब माइनस 3 प्लस 5, और इक्वल टू इधर रखते हैं, तो माइनस 1 यहाँ रख दीजिए, बाकी ये दोनों तो 0 होगा, तो ये क्या होगा, माइनस 1 का क्या, माइनस 2, तो a इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब हमको बनेगा 4a इक्वल्स टू 5 में 3 गया तो 2, मतलब a का वैल्यू आ गया 1/2। क्लियर हो गया, a और b दोनों, सॉरी a और c दोनों आ गया। अब बात रहा सर b कैसे निकालेंगे, b तो नहीं मिल रहा, तो देखते हैं क्या ऐसा कुछ है जो b बचेगा, नहीं b ना ऐसे तो नहीं होगा, तो हम कंपेयर कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ किसका, लाइक पावर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाला करते हैं, समझिएगा। तो इधर ना एक्स स्क्वायर से इधर क्या है, एलएचएस में कुछ नहीं तो 0 होगा। राइट साइड में देखिए a को जब तोड़ेंगे तो a के साथ एक्स स्क्वायर मिलेगा तो a तो बनेगा, और ये जब गुना करेंगे तो इसके साथ भी मिलेगा, तो a प्लस बी 0, और a का वैल्यू आ चुका है तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा माइनस 1/2। याद रखेंगे a 1/2 आया, b माइनस 1/2 आया, और c क्या आ गया
4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को अब हम लोग इस वाले को इसी का ना इंटीग्रेशन करना है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर, अब देखिए थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ तक तो बता दिए थे, आप यहाँ से लिखेंगे, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, या पेज को इधर मूव कर देते, देखिए अब तो देयरफॉर हमको मिलेगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 और नीचे क्या है मेरा x³ जो भी था माइनस x² + x + 1 माइनस x + 1 ये किसके बराबर होगा, a आ चुका, माइनस ये a 1/2 आया है, तो 1/2 dx/x + 1, b कितना आया है, b -1/2, तो माइनस का 1/2 dx/x - 1, और c कितना आया है 4, तो 4/dx मतलब 4 × dx/x - 1 का होल स्क्वायर। बस अब इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/2 इसका तो लॉग में आ जाएगा, log mod of x + 1 माइनस 1/2 log mod of x - 1, ठीक है, और +4 इसका इंटीग्रेशन देखिए, इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x - 1, आपको ये पता होगा, ठीक है, नहीं आता तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, -1/x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1/x², तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग पार्शियल वाला जो क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसको, ये दिया था हम लोग कर लिए। आप इसको वीडियो को थोड़ा ये पीछे बैक करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि पीडीएफ कैसा सही है नहीं है, ठीक है। इसके आगे वाला देखते हैं, चलिए। अब ये दे रखा है, ये तो बहुत ईजी है, ये क्लास में बहुत बार हो चुका है। इसका आंसर क्या आता है, π/4, सबको पता हो गया होगा, अभी तक पूरा मार्केट में चल गया होगा, ये क्या है, इसका आंसर π/4 आने वाला है। फिर भी हम लोग कर लेते हैं, और ये हर बार पूछता है लेट i बराबर इतना 0 से π/2 रूट का sin x, यही वो है ना झारखंड बोर्ड है, कभी आपको 2023 लिख के दे सकता है, इसी पे बताए थे आपको, तो भी क्या है, पावर से कोई मतलब होना जाना नहीं इसमें कुछ। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, i बराबर, हम लोग को बस एक प्रॉपर्टी याद रखना है कि 0 से a f(x) dx यदि रहे तो हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f(a - x dx), f(a - x dx), ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे ना, हम यहाँ लिखते हैं 0 से π/2, ये क्या होगा, साइन ऑफ π/2 - x, π/2 - x dx, और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा साइन ऑफ π/2 - x, ठीक है, और प्लस का क्या, cos ऑफ π/2 - x dx, ये हो गया था जो भी है। इसके आगे मेरा होगा क्या, इसके आगे जस्ट बस वही होना है, 0 से π/2। अब तो पढ़ते हैं 11 से कि साइन 90 - थीटा, 10 में भी पढ़े, ये 90 है ना है, इसका वैल्यू क्या होता है जी, cos x, यहाँ क्या होगा रूट का, ये भी तो cos x, और ये क्या हो गया रूट का sin x, और ये क्या dx, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करने बोले थे, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, यही एक क्वेश्चन है, 100% श्योर है वहाँ आने वाला है आपको, ठीक है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो i और i को जोड़ देते हैं, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो i 2i हो जाएगा, इधर देखिए ये दोनों को जोड़ना है, इसको भी और इसको भी, तो दोनों का लिमिट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा जोड़ने में, है ना। हम लिख देंगे क्या, 0 से π/2। अब देखिए दोनों का नीचे का तो एलसीएम सेम ही है, तो नीचे तो जो लिखना है लिखिए, आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, प्लस है तो साइन को पहले लिखे या कॉस को, कोई दिक्कत तो वैसा है नहीं। अब देखिए ऊपर यहाँ साइन एक्स है, रूट का साइन एक्स, और यहाँ क्या है, रूट का cos x। इस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन शायद यही था, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया है ना, उसमें देखिएगा, उसमें लगभग 600 का व्यू चला गया था, ठीक ठाक। तो 2i = क्या, मेरे लिए बहुत है भाई, अभी आप लोग शेयर करेंगे तो मेरे लिए कम होगा, आपको शेयर करना चाहिए ये वीडियो, ठीक है, आपको, ठीक है, अच्छा लगे, आपको प्रॉफिट हो, इससे आपका बेनिफिट हो रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि पहले हम लोग को लगता था कि पता नहीं क्या होता है, क्यों सर लोग बोलते हैं शेयर करने, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अब ये कीमत हमको भी समझ में आ गया, कल दिन आप लोग भी टीचर बनेंगे तो आपको भी समझ में आ गया, अच्छा बच्चा शेयर क्यों नहीं करता, करना चाहिए था। तो i बराबर क्या आ गया, π/4, समझ में आ गया ना, कुछ नहीं, 2i है, ये तो कैंसिल हो गया, तो dx का इंटीग्रेशन x, अब लिमिट डालेंगे π/2 - 0, तो ये तो यही शॉर्ट्स डाला हुआ, आप देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपका मॉडल में भी दे दिया, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको दे दिया ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, वेरिएबल सेपरेशन नहीं है बाबू, होमोजेनियस भी नहीं है, और लीनियर में भी नहीं, इजी लीनियर नहीं है। देखिए कैसे, हम y dx लिख देते हैं x + 2y²
अभी क्वेश्चन आए हुए लगभग आधा घंटा ही हुआ है, ग्रुप में बस शेयर हो ही रहा है, तब तक हम यहाँ सॉल्यूशन इसका ना प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप जरा देखिए, तो हमको मिलेगा dx बाई dy यदि हम कर दे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। dx बाई dy इक्वल्स टू हमको मिलेगा x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। तो अब ये ठीक जा रहा है, तो हम लिख देंगे dx बाई dy माइनस x बाई y, ठीक है, इक्वल्स टू 2y। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग लीनियर का दो फॉर्मेट पढ़े, एक होता है, एक दूसरा वाला क्या होता है dx बाई dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, ऐसा। तो px वाला फॉर्मेट में है, देखिए कैसे। अब ये मेरा आ गया, यहाँ पे मेरा p क्या है, माइनस 1 बाई वाई है, और q मेरा 2y है। क्लियर हो गया। हम लोग if निकाल लेंगे फटाफट। तो if क्या मिलेगा, e टू दी पावर p, यहाँ क्या होता है देखिए, उस वाले में क्या होता था p dx, तो यहाँ p dy होगा, तो p dy करते हैं ना इसमें, देख लीजिएगा। तो e टू दी पावर माइनस 1 बाई वाई dy, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या है, e टू दी पावर माइनस का log y, और e टू दी पावर माइनस log y का वैल्यू कितना, e टू दी पावर log y पर पावर माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बाहर है, log पर तो गुना होता है, तो ये दोनों हटता है, बचता क्या, y पर पावर माइनस 1। तो ये मेरा तो आ गया इधर से, ठीक है, ये आया, ठीक है। अभी आपको सॉल्यूशन इसका कहीं नहीं मिलने वाला, अभी हम सबसे पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। भले हम वही बोल रहे हैं कि यदि मेरा अपलोडिंग में देर हो गया तो हम नहीं बता सकते, बट हम रिकॉर्ड तो बहुत पहले कर रहे हैं। चलिए, ये मेरा आ गया y पर पावर माइनस 1, तो देयरफॉर ठीक है, IF हो गया, देयरफॉर सॉल्यूशन ही x इंटू आई एफ, इसमें y होता है, इसमें x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, ध्यान दीजिएगा, q इंटू आई एफ df होता है, q इंटू आई एफ, और यहाँ dy होगा। हाँ, तो ये मेरा x इंटू आई एफ आ चुका है 1 बाई वाई, इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे q कितना आया हुआ है, q आया हुआ है मेरा, यही तो q है 2y, तो 2y इंटू आई एफ कितना है 1 बाई वाई, और ये क्या dy, y कैंसिल, तो ये आ गया x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2 बाहर रहा dy, और dy का इंटीग्रेशन तो x बाई वाई इक्वल्स टू 2y, ठीक है, और प्लस c, मतलब x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस cy, चाहे तो आप लिख लो, ये आपका क्या इज द जनरल सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, यही मेरा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। इसी से 5 नंबर टर्म मिलेगा, ऐसे तो ये 5 में देना चाहिए, अभी हमको शॉर्ट में दे दिया, कोई बात नहीं, अब करिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्या दे दिया, ये वेक्टर का क्वेश्चन दे दिया, इजी है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। बोल रहा है ना साइड दैट ए प्लस लैम्डा बी ना परपेंडिकुलर है सी से, हम जानते हैं दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ए परपेंडिकुलर बी का मतलब ए डॉट बी 0 होता है, ठीक ना। तो अब यही है, तो बोल रहा है ये और सी परपेंडिकुलर है, तो कोई बात नहीं, हम पहले ए प्लस लैम्डा बी, मतलब ए प्लस लैम्डा बी और डॉट सी 0 होगा, क्योंकि वो जी बोल दिया परपेंडिकुलर है। हम लोग ए प्लस लैम्डा बी निकालते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक ना, प्लस का लैम्डा, और बी कितना है माइनस आई प्लस 2j प्लस k, हाँ ये हो गया, और डॉट, इसका डॉट करेंगे हम किसके साथ, सी के साथ, सी क्या दिया है, और 3i प्लस j इक्वल्स टू ना 0, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए पहले ये दोनों का जोड़ घटाव कर ले, तो ये बनेगा क्या, 2 माइनस लैम्डा होल आई प्लस का 2 प्लस 2 लैम्डा, है ना, j ऐसा, और ये प्लस का 3 प्लस लैम्डा k ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसका डॉट हम लोग करेंगे किसके साथ, 3i प्लस j के साथ इक्वल्स टू 0, मतलब ये क्या होगा, ये मेरा इसके साथ डॉट होगा i के साथ, तो क्या होगा 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, j के साथ, तो ये क्या होगा 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, और ये तो है ही नहीं, तो वो तो 0 हो जाएगा, बराबर 0। मतलब अब सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 3 था बस, है 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, मतलब 6 तो 8 हो गया, माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा का वैल्यू मेरा आया कितना, 1 आया। कैलकुलेशन में यदि कहीं प्लस। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा ये सब कवर हो गया सेक्शन बी तक का, सेक्शन सी लास्ट सेक्शन है, और ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। ये क्या होगा, तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, तो ए मेरा क्या है, ए मेरा है 5 3 1 2 1 3 3 2 4, ये ए है। बी क्या है, बी है 16 19 एंड 25, और एक्स क्या है बाबू, एक्स है मेरा एक्स वाई और जेड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे ना, पहले हम लोग लिखते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा 5 बाहर, तो ये क्या आ गया 4 माइनस 6, फिर माइनस का 3, तो ये जाएगा तो 8 माइनस 9, फिर क्या होगा प्लस का 1, तो ये जाएगा तो क्या 4 माइनस 3, मतलब सॉल्व हो गया। ये 4 में 6 गया माइनस 2 तो माइनस 10 हो गया, और ये क्या हो गया 8 में 9 गया तो माइनस 1 तो प्लस का 3 हो गया, और 4 में 3 गया तो क्या 1 तो प्लस का 1 तो 3 1 4 माइनस 6 आ गया, नॉट जीरो, देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट भी होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x का भी एक मान निकलेगा, y का भी एक निकलेगा और z का भी एक निकलेगा। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। आपका बहुत जल्द क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो क्रैश कोर्स हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे एक, ताकि आपका ये जो एग्जाम का प्रेशर है वो कैसे हम लोग कम करके सारा क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, उसका हम इन्फॉर्म कर देंगे। पहले हम माइनस निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ ए, तो माइनस को क्या बोलते हैं M11, M12 और M13, फिर क्या होगा M21, M22, फिर क्या होगा M23, M31, M32 एंड क्या होगा M33। चलो मनीष 99 लाया है नहीं एक अभी स्टूडेंट आया जो लास्ट ईयर 99 लेके आया है, ठीक है, तो वो भी कुछ गाइडलाइन कर देगा, देख ही रहा है कि सब क्या कर रहा है। हम लोग बना लेते हैं इसको पहले, ठीक है, फिर जो भी होगा गपशप करेंगे। ये क्या है ना M11 निकालेंगे, तो M11 क्या होगा, ये घर से लेते हैं इसको M11, तो M11 कैसे होगा 4 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा -2, फिर M12 क्या होगा, M12 इसको बंद कर लेते हैं तो 8 माइनस 9, तो ये क्या आ जाएगा -1, M13 आपका होगा ना, M13 ये है तो ये आपका क्या होगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। इस तरह से हम लोग माइनस ले रहे हैं। M21 मेरा ये लेंगे, तो M21 इसको बंद करते इसको बंद करते, तो ये क्या आएगा 12 माइनस 2 तो 10, ठीक है। M22 क्या होगा, M22 इसको लेते हैं तो ये पूरा बंद हो जाएगा, तो 20 माइनस 3 तो ये क्या आ जाएगा 17। M23 क्या होगा, M23 ये रहा, तो ये ना इसको बंद कर देंगे तो 10 माइनस 9 तो ये क्या आ जाएगा 1 आ गया। फिर आते हैं M31 पे, M31 ये है मेरा, तो ये आ गया ना 9 माइनस 1 8 हो गया, फिर क्या हो गया M इसका करते हैं तो ये पूरा बंद हो जाएगा, 15 माइनस 2 13 एंड M33 ये मेरा M33 है तो ये बंद करेंगे तो 5 माइनस 6 क्या -1, ये क्या मिल गया हमको, ये माइनस मिला, तो बड़ा अच्छा से यहाँ हम लोग तुरंत कोफैक्टर ले लेंगे। तो कोफैक्टर्स ले लीजिए, कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर्स ऑफ ए ये आएगा मेरा C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C क्या 31 और C32 और C33, ठीक है। क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस रुको मनीष आ जल्दी, प्लस माइनस है ना, तो और प्लस तो 1 ही होगा, फिर माइनस प्लस माइनस तो -10, फिर क्या होगा माइनस प्लस तो 17 ही होगा और -1, फिर क्या होगा प्लस माइनस प्लस तो 8 माइनस का 13 और -1, तो प्लस माइनस प्लस पे, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको एडजॉइंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, हम पेज को इधर कर लेते हैं, लिख देते हैं, तो देयरफॉर एडजॉइंट जो मेरा हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए जो हुआ ये आ गया -2 और 1 और क्या 1, फिर क्या आया -10, ये क्या हो गया 17 और ये माइनस का 1, ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो जाएगा -1 और ये -1 नीचे देखो, तो ये क्या होगा डैश हो जाएगा, मतलब मेरा क्या आ जाएगा -2 1 1 -10 17 -1 8 -1 -1, ये आया मेरा माइनस। तो ये मेरा क्या हो गया, मतलब एडजॉइंट आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं ना कि सिंस, देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो स्टार्ट होता है ax बराबर b ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो ax इक्वल्स टू b है, तो एक तरह यहाँ काम कर लेंगे, थोड़ा सा a इनवर्स हम लोग लिख लेते हैं। तो a इनवर्स क्या होगा, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट ऑफ क्या a है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ना हमको मिल जाएगा a इनवर्स, हम फटाफट निकाल लेंगे, क्या होगा 1 बाय डिटरमिनेंट a आ चुका है कितना -6 आया था, तो -6 होगा और एडजॉइंट a क्या है -2 -10 8 और 1 17 -1 1 -1 और -1, ये आ गया, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये मेरा आ गया a इनवर्स तक का। अब हम लोग आगे करेंगे कि सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता कैसे, ax बराबर b होता है, यही ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इज क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यही है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स क्या होगा, ऑपरेशन लगाएंगे तो ए इनवर्स बी होगा, तो एक्स मेरा हो जाएगा, ए इनवर्स का वैल्यू हमको मिल चुका है कितना, ये तो रहा -1/6 करके, तो ये रख लेते हैं पहले, क्या होगा माइनस का 1/6, ये क्या आ जाएगा -2 -10 और 8, फिर क्या आएगा 1। थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग से यहाँ हो गया था, माइनस यहाँ 13 लिखे जरूर है, बट वहाँ हम लोग ना 1 लिख लिया, तो थोड़ा सा ये हम चेक किए तो ये हमको मिल गया क्या, ये मेरा क्या है, यहाँ 13 देख लीजिएगा, यहाँ 13 होगा, बस यहाँ 13 डाल दिए। तो डालने के बाद ना आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलने वाला, तो यहाँ से ना, यहाँ से अब देयरफॉर हमको ये क्या है, इधर x ना, तो इधर मतलब x y z हमको क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे ना, तो ये 22 बटा करेंगे तो ये क्या होगा 11/3 आएगा, प्लस में हो जाएगा, ये y का वैल्यू क्या आएगा 14 है तो 7/3 होगा, बट माइनस में, और z क्या होगा, z होगा 28/6 है तो माइनस का 14/3। अब इसको देखिए, इसमें हमारा होता है कि हम क्वेश्चन पे इसको डाल के चेक भी कर सकते हैं, तो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये इसमें डाल के देख लीजिए आपका एक्स वाई जेड सही आया है या गलत आया है, आपको चेक हो जाएगा, आप डाल के देख लेंगे आपको ये सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। आपको ये बुक से मिला के कंफ्यूज नहीं होना कि सर मेरा आंसर आया कि नहीं आया, आपको जो आंसर आए आप उसको आप पुट करके देखिए, हो जाएगा। अच्छा, संयोग बस 8:30 लगभग 9 का टाइमिंग है, और मनीष आया हुआ है, ये लास्ट ईयर का हमारा यहाँ का टॉपर था, जैसे 3-4 बच्चे जो 99 लेके आए थे ना, उसमें से ये भी है, तो थोड़ा बड़ा मोटिवेशन आप लोग खोजते रहते, सर बड़ा डिमोटिवेट हो रहा है, एग्जाम सामने आ गया, ये है वो है, तो थोड़ा ये कुछ बोल देगा आके, आ जाओ मनीष, थोड़ा सा इन लोग को मतलब ना एनर्जी दे दो, थोड़ा देर के लिए अपने एनर्जी लेके आओ, इन लोग को भी दे दो, डर के नहीं आना है ना, आराम से बोल दो कि क्या इन लोग को करना क्या है, ठीक है, आप खुश रहो, ठीक है, ये लोग को जरा बता दो करना क्या है, बोल दो 2 मिनट की, जैसा कैसे पढ़ना, कैसे पढ़ा कि तुम्हारा 99 स्कोर हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर था वो, है ना। पढ़ना कैसे, सर जैसे बोलेंगे बस वैसा करते रहिए और मेहनत कीजिए। मोटिवेट का बात है तो सर तो करते ही रहते हैं, बात रहा मेरा तो हम लोग भी सर से ही मोटिवेट होके पढ़े और 99 लाए हैं, इसी रूम से ये लाया है, और इसके पहले भी बहुत सीनियर लाया था, ठीक है, तो संयोग बस ये बच्चा अभी आया था, तो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि ये लेके आए हैं, ठीक है, तो आपको भी नंबर इसी तरह आएगा, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं सेक्शन में, बैठो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये बोला फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकलना, तुरंत निकल जाएगा, टेंशन लेना नहीं इसमें क्या करना, f' निकाल लेते हैं फटाफट, इसका f' निकाल लेंगे हम लोग, 6x² आएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा, और प्लस का 36 होगा, हम लोग लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये क्या हो जाता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम लोग लिखते हैं ना f' बराबर 0, तो f' को 0 कर लो, मतलब हमको 6 कॉमन मिल जाएगा इसमें से, x² - 5x प्लस का 6, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे x² - 3x - 2x प्लस 6 = 0। ये रात 9 बजे का टाइमिंग है, अभी शाम को ही हमको 6-7 बजे ही मिला है, 7 से 7:30 बजे के लगभग में हमको मॉडल सेट मिला है, और उसी टाइम से लगे हुए, थोड़ा टाइमिंग इतना हो गया अभी तक, क्या करें, ये तो लगातार हो ही रहा है। चलिए देखिए, अब x कॉमन लेंगे तो x - 3 और ये -2, x - 3 = 0। जो बच्चा शेयर नहीं करेगा उसका तो नंबर नहीं आने वाला, आपको शेयर जरूर करना होगा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शेयर करना चाहिए। चलिए ठीक है, ऐसे मजाक के लिए बोल रहे हैं, नंबर तो सबको आएगा। देयरफॉर x = 2, 3 are the candidates of maxima minima। बहुत जल्द इसी वीक के अंदर ना हम लोग लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। अब मेरा सारा सेटअप लाइव का लग चुका है, लगभग वाईफाई बाकी था तो वो भी लग ही गया है, मतलब ऑलमोस्ट लगने वाला है, तो उसके बाद हम लोग ये लाइव जुड़ेंगे, तो लाइव क्लास में बहुत मजा आने वाला, आप लोग को सारा बैच, मेरा जितना भी बैच है, चारों बैच का एक साथ रिवीजन चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होगा, तो 2 और 3 क्या है, कैंडिडेट से मैक्सिमम मिनिमम का, इसका हम लोग साइड स्कीम यूज नहीं करते, हम लोग क्लास में यूज करते थे, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन यूज कर लेते हैं। f" करेंगे तो क्या मिलेगा 12x - 30, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग f" निकाल लेते हैं, एट x बराबर किस पे, 2 पे, तो 2 डाल दो यहाँ पे, तो 12 दूनी 24 -3 है ना, तो 24 - 30, तो ये क्या है -6 <0, तो देयरफॉर मैक्सिमम, जहाँ 0 से कम आता है वहाँ क्या आता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो लिख लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आया, 2 पर ना, तो 2 को क्वेश्चन पे डाल देंगे, तो 2 को क्वेश्चन पे डालिए, f2 बराबर क्या होगा, देखिए 2 दिया यहाँ 8 होगा ना, 8 दूनी 16,
तो 16 माइनस, यहाँ 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 और 15 60 होगा, 16 माइनस 60, और फिर यहाँ 2 डालेंगे तो 72 और प्लस का 11, 72 में 60 गया तो 12 और 11 है ना 33, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमको रहता है 49, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। और फिर हम लोग लिखेंगे, देखिए फिर लिखेंगे कि f डबल डैश x ना एट x बराबर क्या पॉइंट है, एक 3 भी तो आया है, 3 रख देते हैं डबल डैश पे, तो रखिए 3, तो क्या आएगा 12 3 36 माइनस 3 मतलब 30, तो 36 माइनस 30 तो क्या 6 आएगा, 6 मेरा क्या ग्रेटर देन 0, देयरफॉर यहाँ पे मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आपको क्या करना है, इस 3 को क्वेश्चन पे रखना है, सीधे क्वेश्चन पे रखिए। 3 3 होती है 27 दूनी 54, 54 माइनस 3 3 9 और गुना 15 से करेंगे, ठीक है 15 से करेंगे 9 को गुना, तो ये क्या आ जाएगा 135 हो जाएगा। फिर क्या होगा, और 3 है तो 36 दिया कर लेते हैं, 30 90 108 हो जाएगा, और ये प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाबू ये क्या आया, ये माइनस का 27 आया, माइनस 27, 54 में 27 जाएगा तो फिर से 27 ही होगा, हमको लग रहा है ये क्या होगा 27 28 38 के लगभग में शायद आ रहा है। कैलकुलेशन जरा देख लेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। माइनस 135 108 है ना, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 27 होगा, तो माइनस का 27, और इधर से पहले से ही मेरे पास कितना है 65 है, तो 27 और 65 तो ठीक है ये आता है, ठीक है। ये आपका हो गया मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन, और ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा और है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये तो एरिया बाउंडेड है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस इंक्लूडेड बिटवीन द, ये सर्कल और वो पैराबोला, तो कोई बात नहीं सर्कल देख लेते हैं, सर्कल कैसा सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx होता है, तो प्लस 2gx तो नहीं है, प्लस 8x है, तो इसको तोड़ देंगे, माइनस 8x बराबर 0 है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस बाकी सब 0 है बराबर 0, तो यहाँ से हमको सेंटर मिल जाएगा, सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस है, तो माइनस जी मतलब क्या 2 और 0, और रेडियस क्या होगा, रेडियस होता है इस वाले सर्कल का क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही ना, तो जी स्क्वायर मतलब क्या 4 का 2 का स्क्वायर, इसी का ना स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 होगा, बाद बाकी कुछ होगा नहीं, मतलब 2 आएगा, रेडियस 2 आएगा, कैसा सर्कल है, तो ये वाला सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ये तो सेंटर क्या लिखते हैं माइनस जी माइनस एफ, सेंटर क्या लिखते हैं माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस क्या लिखते हैं, रेडियस लिखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ स्क्वायर माइनस सी, तो वही आ गया सेंटर रेडियस